गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज हम सभी बाप दादा के मिलन पर प्यारे मीठे बाबा से वरदान हम अपने डायमंड हॉल में जाके लेंगे। आज इस धरा पर स्वयं भगवान हम सभी बच्चों को एक बार फिर से वरदान लुटाने के लिए आ रहे हैं। तो अपने को विजुलाइज करें। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट सेंटर ऑफ द फोरहेड पर एक चमकता हुआ सितारा बाबा के करीब मैं नूरे रत्न आत्मा बाबा की राइट हैंड बहुत तेजस्वी अब मैं आत्मा पॉइंट ऑफ एनर्जी इस देह से बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलकर मैं मधुबन अपने घर पहुंची। डायमंड हॉल में विजुलाइज करें, सामने गुलजार दादी और बाबा ने उनके तन में प्रवेशता करी। दादी की ललाट एकदम लाल प्रकाश से शोभायमान हो गया है। आज पूरी धरती झूम उठी है, डांस करने लगी है कि आज परमात्मा इस धरा पर फिर से कदम रख रहे हैं हम सभी मीठे बच्चों के लिए। देखिए, दादी के ललाट से, दादी के मस्तक से एक लाल प्रकाश फैलता जा रहा है। आज मीठे बाबा ने हम सभी ब्राह्मणों को और हम सभी बाबा के बच्चे यानी भगवान के बच्चे, पूरी सृष्टि में सभी भगवान के बच्चे हैं, उन सभी को वरदानी हाथ उठाते हुए एक बार फिर से वरदान दिया। एकांत और अंतर्मुखता के इस अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भाव। बाबा ने आगे कहा, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसीलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाओगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही हो जाएंगे।
स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है। आज मीठे बाबा ने हम सभी की एक बार फिर से महिमा करी है। बाबा ने कहा कि जो बच्चा नॉलेजफुल है, अंतर्मुखी है, एकांतवासी है, तो उसके सामने कोई भी परिस्थिति अगर आएगी तो माया उसे हिला नहीं सकती। क्योंकि जब हम डीप साइलेंस में होंगे, बाबा से कनेक्टेड होंगे, बाबा की जो कैचिंग्स हैं वो हमारी बुद्धि में ऑटोमेटिक आने लगेगी। तो ये कब होगा, ये स्टेज कब आएगी? जब हम साइलेंस में, एकांत में बैठकर परमात्मा को याद करेंगे, तब ये स्थिति आएगी। ऐसा भी नहीं करना है कि भाई हमें तो योग करना है, हम अपने सारे काम धंधे छोड़ के हम तो योग करेंगे। बाबा ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। हमें अपने सारे कर्म करते हुए, इन कर्म इंद्रियों को यूज करते हुए बस अपनी मन बुद्धि को परमात्मा की याद से जोड़ना है। बाबा हमें क्या शक्ति दे रहे हैं, क्या कैचिंग्स दे रहे हैं, क्या बात बताना चाहते हैं, उस पर ध्यान रखना है। तो जितना ज़्यादा हम इस चीज़ के अनुभवी होंगे, उतना ज़्यादा हम दुखों से दूर हो जाएंगे। हमारे जो अनुभव हैं वो भी बढ़ते जाएंगे कि हर सिचुएशन में बाबा हमें कौन सी शक्ति दे रहा है, कौन से निर्णय जो बाबा दे रहा है, उस किस प्रकार के निर्णय हैं, वो सब अंतर्मुखी होने से ही हमें प्राप्त होंगे, जब हम अपने मन को बिल्कुल एकांत कर लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि ये हमेशा याद रहेगा कि मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे क्या प्राप्ति हुई है। ये जब निश्चय हो जाएगा तो हमारे अंदर कोई भी संकल्प उठेंगे ही नहीं, माया जीत हम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। क्योंकि क्या कहा बाबा ने, बच्चे जब परमात्मा आपका बन गया है तो हर सीन क्या है, कल्याणकारी है आपके लिए। जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो हो चुका है वह भी अच्छा, और जो आगे आने वाला समय है वो तो बहुत 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 अच्छा होने वाला है। तो आज से हम सब डिसाइड कर लें कि मेरा तो एक शिव बाबा, जो भी बात कहनी है या करनी है वो हमें सिर्फ बाबा से कहनी है। क्योंकि अब समय ऐसा है कि आप मुख से बोल के किसी को भी नहीं समझा सकते हो। जितना आप एकांतवासी अपने मन के संकल्पों को शांत करोगे, उतने ज़्यादा आपके मन की वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा तक पहुँचेगी, शक्ति भी पहुँचेंगी। फिर आप जो कहना चाहते हो वो भी जो है ग्रैब कर लेगी बहुत ईजली। आज का ये अनुभव है, बाबा ने मुझे समझाने दी कि बच्चे कह के कुछ नहीं होगा, शांत। पहले बाबा को बता दो कि ये बात है, ये बात है। आप बाबा को लेटर भी लिख सकते हो, तो बाबा वो ऑटोमेटिक कर देगा वो बात। और फिर आप उस आत्मा को सामने रखो, बात करो, तो वो कार्य आपका सहज हो जाएगा। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ये निश्चय हो ही गया है कि हमें मिला कौन है, स्वयं भगवान शिव परमात्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो चलिए अब हम एकांतवासी बनकर बाप दादा से मिलन मनाएंगे। देखिए सामने बाबा, हम सभी को वरदान दे रहे हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा तक
शांति की शक्ति, आठों शक्तियां मुझे मदद कर रही हैं चारों तरफ से डिटैच करने के लिए, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं। जितना ज़्यादा हम 8 शक्तियाँ और जो 7 गुण हैं उनको भरेंगे अपने अंदर, उतना ज़्यादा मेरे अंदर साक्षी बनकर स्टेज आती जाएगी और ऑटोमेटिक हम बाप समान बनते जाएंगे। भरे अपने अंदर 8 शक्तियाँ। जैसे हमारे लिए पूरे दिन में भोजन ज़रूरी होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों मील्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही जब हमने कोर्स किया, कोर्स में बाबा ने बताया कि बच्चे, आप आत्मा के 7 गुण हैं और 8 शक्तियाँ आपको चाहिए ही चाहिए देवी देवता बनने के लिए। क्योंकि हमने देखा भी है ना, जो भी देवी देवता हैं उनको अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। तो देवी देवता बनना है तो 8 शक्तियाँ धारण करनी पड़ेंगी। ये फर्स्ट स्टेज है, ये पहला चरण है अभ्यास का। इसलिए ये अभ्यास में बार बार बताती हूँ, क्योंकि बार बार बाबा की तरफ से कैचिंग्स यही आती हैं कि बच्चे इसका अभ्यास बहुत करो, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें इन शक्तियों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बाबा के सामने डायमंड हॉल में मिलन बना रही हूँ। आज सारा दिन अव्यक्त स्थिति में रहकर इसी सीन को मैं बार बार इमर्ज करूंगी कि हम मधुबन जाते थे, डायमंड हॉल में बैठते थे, बाप दादा हमारे सामने आते थे, हमें बहुत प्यार करते थे, हमें इशारे से बातें समझाते थे, वरदान लुटाते थे। बाबा कितना प्यार करते थे। ये पलों को तो हमने जिया है ना, कि भगवान सामने बैठा है, वो हमें खिला रहा है, बहुत प्यार कर रहा है। याद करें आज और उन यादों में खो जाएं। अच्छा, ओम शांति।